आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारा सवाल दिया है, कथन दिया है, इसके बाद हमसे एक सवाल पूछा है। कथन क्या है कि भौतिक राशियों का परिशुद्ध मापन विज्ञान की आवश्यकता है। ठीक, उदाहरण के लिए किसी शत्रु के लड़ाकू जहाज की चाल सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही छोटे समय अंतरालों पर इसकी स्थिति का पता लगाने की कोई यथार्थ विधि होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में रडार की खोज के पीछे वास्तविक प्रयोजन यही था हमारा। आधुनिक विज्ञान के उन विभिन्न उदाहरणों को सोचिए जिसमें आप लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। अन्य जिस किसी भी विषय में आप बता सकते हैं, परिशुद्धता की मात्रात्मक धारणा दीजिए। ठीक है, हमें बताना है कि इन सब की जो है लंबाई, समय मापन आदि के लिए परिशुद्ध मापन की आवश्यकता किन किन चीज़ों में कहाँ कहाँ होती है, उसका लिए उदाहरण देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लंबाई के मापन के लिए देखते हैं। लंबाई के मापन में हमें परिशुद्धता की आवश्यकता कहाँ होती है कि मान लो कि विभिन्न यौगिक क्रिस्टलों में परमाणुओं के बीच की दूरी मापते समय हमें जो परिशुद्ध यानी प्रिसीजन मापन की आवश्यकता होती है। और दूसरा है कि आणविक व्यास जैसे मॉलिक्यूलर साइज के निर्धारण में भी हमें परिशुद्धता यानी प्रिसीजन वैल्यू चाहिए, परिशुद्ध वैल्यू मापन की आवश्यकता होती है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिले। ठीक है, एकदम प्रिसाइज वैल्यू मिले, परिशुद्ध वैल्यू मिले। ठीक है, दूसरा क्या हमारा दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हमारा दूसरा समय के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि समय के मापन में हमारा क्या क्या उदाहरण होंगे। समय के मापन के लिए कहाँ पे हमारा परिशुद्ध माप की जरूरत पड़ती है, उदाहरण के लिए देखते हैं क्या होता है। तो समय के मापन के लिए हमें माध्यम में जब हम फोकू की विधि द्वारा माध्यमिक प्रकाश की चाल ज्ञात करते हैं तो उस समय हमें समय के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। दूसरा एग्जाम्पल आपका है मूल कणों के क्षय में। ठीक है, जब हमारा डिके होता है कणों का तो उसमें भी हमें समय के मापन की आवश्यकता होती है। और रेडियोएक्टिव डेटिंग में इन तीन चीज़ों का ये तीन उदाहरण आप लिख सकते हैं। और अगला हमारा तीसरा है कि द्रव्यमान के मापन में कि हमें लिखना है कि द्रव्यमान के मापन में परिशुद्ध माप की आवश्यकता का उदाहरण देना है। द्रव्यमान का मापन के लिए क्या उदाहरण होगा। और द्रव्यमान के मापन के लिए हमारा एग्जाम्पल है, द्रव्यमान में स्पेक्ट्रल लेखी में परमाणुओं के द्रव्यमान का परिशुद्ध मापन किया जाता है। ठीक है, और गुरुत्वीय द्रव्यमान में जड़त्वीय, ये तीनों हमारे गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान तथा स्पेक्ट्रो लेखी में परमाणु के द्रव्यमान का परिशुद्ध मापन किया जाता है। इन सब चीज़ों में हमारा परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। हमसे पूछा था कि परिशुद्धता की मात्रात्मक धारणा दीजिए। तो परिशुद्धता हमारी क्यों हमें परिशुद्ध मापन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें हमें जो है परिशुद्धता होती है कि हमारे किसी मान में, मान लो हमारा कोई मान यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा अगर दूसरा मान निकाला वो यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, इसके पास आ रहा है तो हमें परिशुद्ध बोलते हैं। ठीक है, या प्रिसाइज उसे कहते हैं। अगर वो सारे मान हमारे इसके पास आ रहे हैं तो हम उसे उच्च परिशुद्ध तथा उच्च यथार्थता दोनों कहते हैं। ठीक है, उसके मान के। तो परिशुद्धता हमें जरूरी है। तो अगर परिशुद्धता का मान हमारे यथार्थता के पास आ जाए, मतलब जो हमारा मेन हल है, मेन उत्तर है, उसके पास आ जाए, मेन मान के पास आ जाए, तो हमारा उसे हम कहेंगे उच्च यथार्थ तथा उच्च परिशुद्धता का मान। ठीक है, तो ये हमारा इसकी ये तीनों हमें पूछा था कि इनके लंबाई, समय और मापन के लिए हमारा इन तीनों के एग्जाम्पल दीजिए। तो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।